बहुत बधाई। मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगी जो एक सैनिक के मन से लिखी हुई हैं, अपनी जिंदगी के बारे में, उसकी हकीकत, कैसे उसे जिंदगी डराती है जब अपने साथ वालों के दोस्तों का एक युद्ध लड़ रहा है। एक सैनिक, उसके सामने ही उसके साथ वाले जा रहे हैं, तो उसे बहुत डर भी लगता है, लेकिन सुकून भी देता है उसे जिंदगी। फिर भी सुकून दे रही है कि मैं जिंदा हूं, अपने देश की रक्षा कर सकता हूं। तो उसने जिंदगी को इन पंक्तियों में लिखा है। सुनिए आप, जिंदगी के लिए एक सैनिक के क्या मायने हैं। बजा कर तालियों पे तालियां जिंदगी नचाती है। बजा कर तालियों पे तालियां जिंदगी नचाती है। कभी नौकर कभी साहब, कभी जोकर बनाती है। कभी नौकर कभी साहब, कभी जोकर बनाती है। किधर कर पाऊं वक्त का सीने पर, किधर कर पाऊं वक्त का सीने पर। कभी सुख और कभी दुख के झूले झुलाती है। कभी दुख और कभी सुख के झूले झुलाती है। एक सैनिक है, जब अपने घर आता है तो बड़ा खुशी, बहुत खुशी होती है उसे, लेकिन फिर उसे अपने देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर उसी सुख और दुख के लिए कहा गया है। और जब उसे सुकून मिलता है ना, जब घर आता है, ये उसके लिए। सुकून देती है हरे पेड़ सी फल भी ये देती है। सुकून देती है हरे पेड़ सी फल भी ये देती है। अब वो पतझड़ बोल रहा है कि जाना भी पड़ेगा फिर, कि आता है पतझड़ तो हमें भी यह डराती है। कि आता है पतझड़ तो हमें ये भी डराती है। बजा कर तालियों पे तालियां जिंदगी नचाती है। जिंदगी की कहीं धूप छांव से तुम टूट मत जाना। ये अपने साथ वालों को समझा रहा है सैनिक। जिंदगी की कहीं धूप और छांव से तुम टूट मत जाना। बनाती है गमों को गुरु और जीना सिखाती है। बनाती है गमों को गुरु और जीना सिखाती है। बजा कर तालियों पे तालियां जिंदगी नचाती है। हरिओम सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सोनिया जी, सदा कुछ अलग करने की कोशिश, आदरणीय सोनिया जैन जी। और जिस कार्य को भी कहो उस कार्य के लिए तैयार, ऑलवेज रेडी। ठीक है ना, धन्यवाद आपका। देशभक्ति कविता को लेकर आ रही हैं आदरणीय मिताली जी, मिताली वार्ष्णेय। स्वागत है आपका। जयपुर से हैं, जयपुर से हमारी मिथिलेश जी थी और जयपुर से ही हमारी आदरणीय मिताली वार्ष्णेय जी भी हैं। मिताली जी, स्वागत है आपका। हरिओम सर जी। हरिओम जी, नमस्कार। सर जी, एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। कि इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हमें सुनने को मिल रही हैं और तालियों की अनुपस्थिति है, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो सुंदर रचना चलिए, के तालियां, बाद बिल्कुल तालियां, तालियां जरूर बजनी है कि चाहिए। बहुत अच्छी तालियां भी जो है होनी चाहिए। तो आदरणीय सोनिया जी ने इतनी अच्छी कविता सुनाई, उसके लिए तालियां। वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद। सभी लोग जो है ना सर्दी से थोड़ा बचे हुए हैं, हाथ जरा अंदर करके बैठे हुए हैं,
तो तालियों को, हाथों को कष्ट नहीं देना चाह रहे थे। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल उत्साह बढ़ाते रहिए। जी मिताली जी, जी स्वागत सर, आप। जी सर, धन्यवाद सर। आदरणीय सर जी, आदरणीय मैडम जी एवं समस्त प्यारे योग परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाइयां। हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं और जवान हैं, जो कि निर्भीक होकर, कर्मठ होकर अपनी दिन रात निरंतर सेवाएं करते हैं, उन्हीं देशभक्तों के लिए सुंदर शब्दों की कविता रूपी माला आपके समक्ष। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूं। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूं। मैं जून में जलती रेत पर लेटे कहता हूं, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूं, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन तक दबा रहकर जिंदा निकलता हूं। मैं बर्फ में 9 दिन तक दबा रहकर जिंदा निकलता हूं। मैं सीने में सांस को टुकड़ों में भरता हूं। -30 डिग्री में राइफल टांग टहलने निकलता हूं। आदमजादों की औकात क्या, जब मैं कुदरत से नहीं डरता हूं। मैं भारत का जवान हूं, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसों हो गए। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीबी सिंदूर लगा के भी लगती कुंवारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने घर आंगन उजड़ने से नहीं डरता। मैं अपने घर आंगन उजड़ने से नहीं डरता। हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं भारत का जवान हूं, मैं दुश्मन से नहीं डरता। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी। हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। मैं सरहद पर खड़ा हूं, तुम मेरे आंगन में पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूं, तुम मेरे आंगन में पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूं, तुम मेरे आंगन में पहरा दो। मैं भारत का जवान हूं, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूं, मैं दुश्मन से नहीं डरता। हरिओम सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजनी चाहिए ठंड को छोड़ करके। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरा अभिनंदन। आदरणीय मिताली जी, मैं भारत का जवान हूं, दुश्मन की गोलियों से नहीं डरता। वीरता का प्रतीक भारतीय सेना पूरे जोश के साथ बॉर्डर पर डटी है। चाहे गर्मी का मौसम हो, 50 डिग्री का टेम्परेचर हो या -20 डिग्री का टेम्परेचर हो, बर्फ के नीचे दबे हुए भी दब भी जाते हैं। कई बार तूफान आता है और बर्फ पूरी तरह से गिर जाती है, सबकी सभी के सभी दब जाते हैं। ऐसी
भी आपने खबरें सुनी होंगी। तो इस प्रकार का जीवन हमारे सैनिकों का है, जिसको बड़े अच्छी तरह से बखान किया आदरणीय मिताली जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद मिताली जी का, एक बार फिर से ताली। गुड, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज के वैसे कुछ कार्यक्रम जो थे हमारे दिए गए, पहले कुछ लोगों ने हाँ भी भरी, उसके बाद सर हमको कहीं घूमने जाना है या हम नहीं उपलब्ध हो पाएंगे, तो इस कारण से कार्यक्रम थोड़े से कुछ शॉर्ट भी करने पड़े हमें। मोनू यादव, मोनू जी उपलब्ध हैं आप? हरिओम सर। हरिओम जी, वेरी गुड। आप तैयार हैं? हाँ जी सर। अपने यहाँ की साउंड चेक करा दीजिए एक बार। हाँ ठीक है, ठीक, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है सर। ठीक, जी बिल्कुल ठीक है। तो आप सभी को एक देशभक्ति डांस लेकर के आ रही हैं मुंबई से आदरणीय मोनू यादव जी। मोनू जी स्वागत है आपका, आपके द्वारा अपनी प्रस्तुति दीजिए आप। गुड, सर छोटा सा ये 2-3 मिनट का। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बॉर्डर में रंगोली सात रंग, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बॉर्डर में रंगोली सात रंग, खानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। इश्क का रंग यहाँ पर गहरा, झलके कभी ना उतरे, सच्चे प्यार का ठहरा सा रंग, ढलके पर ना बिखरे, रंग हरा में है रसीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ के पानी में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम जी, बहुत बढ़िया आदरणीय मोनू जी,
बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति अपनी दी। देश रंगीला रंगीला, बिल्कुल रंगीला होता जा रहा है जी हमारा देश, अब धीरे धीरे प्रगति के पथ पर और तीव्र गति से देश प्रगति कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनु जी, आपको कम समय हमने दिया और कम समय में आपने यस किया कि जी हाँ जी मैं परफॉर्मेंस देना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। चलिए, तो जैसा कि आज की प्रस्तुतियों की बात थी, तो कुछ प्रस्तुतियां हमारी कैंसिल भी हुई। आप में से एक दो लोगों से और अभी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी अपना कुछ प्रस्तुति देना चाहे तो आमंत्रित हैं। रीना जैन हो सकती है, लक्ष्मी पांडे हो सकती हैं, थोड़ा सोच लीजिए। चलिए इतने थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। हमारा एक टॉपिक था आज का जो कि दिया गया था, वो था योग और देश का भविष्य। देश का भविष्य होते हैं हमारे बच्चे, तो योग के प्रति हम अपने बच्चों को भी जागरूक करें। किस तरह से? बहुत कुछ नहीं तो सबसे पहले तो गहरी लंबी श्वास हम उनको लेना अच्छे से सिखाएं, छोटे छोटे से, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करें। ज्यादा चीजों में अगर वो नहीं भी एग्री करते हमारी बातों को, तो गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास हम उन्हें धीरे धीरे देना शुरू करें, फिर योग से जोड़ना शुरू करें। क्योंकि योग के मार्ग पर अगर हमारे बच्चे चलेंगे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्वास्थ्य हमारे बच्चों का ही खराब है। कारण समय से सोना नहीं, पार्क में जाना नहीं, क्योंकि घर में ही सारी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। बच्चे भी घर में घर घुस्सू होते हैं। बिल्कुल, पहले तो क्या होता था, हमारे मम्मी पापा जो है हमें पकड़ करके लाते थे, बेटा स्कूल नहीं जाना क्या, मार भी पड़ती थी। ठीक है, दोपहर को 12:30 बजे का स्कूल है, 12:15 बजे तक हम पार्क में खेल रहे हैं। ठीक है ना। और उसके बाद घर में आए, जल्दी जल्दी फटाफट कपड़े बदले, मुंह धोया जरा सा जल्दी से, और उसके बाद चल पड़े ड्रेस पहन करके स्कूल को। लेकिन आज क्या है, आज स्थिति यह है कि जी बच्चे घर से बाहर निकलते ही नहीं है, पार्क में जाते ही नहीं है, घूम खेलते नहीं है, एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो उनको भी योग से हम लोग जोड़ करके, और उसके कारण जो है उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो उस स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हम लोग उनको योग से जोड़े, ताकि जो है वो अपने को स्वस्थ रख सके, हर तरह से, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। ठीक है ना। तो इस तरह से योग से जोड़ करके हम अपने बच्चों को और आगे स्वास्थ्य दे सकते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को भी जोड़े, खाली बच्चों को ही नहीं, स्वयं को भी जोड़े। क्योंकि जब हम स्वयं जुड़े हुए होंगे तो तभी हमारे बच्चे भी हमें देख करके उससे जुड़ेंगे, है ना। हम ही मोबाइल में लगे हुए होंगे तो बच्चा साथ में मोबाइल मांगेगा, खाना खाते वक्त भी मोबाइल मांगता है बच्चा, और बच्चा जो है जब भी उसको मौका मिलता है मोबाइल चाहिए जी, क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि स्वयं भी बचिए उससे, और बच्चों को भी उससे बचाने की कोशिश कीजिए। हम लोग पुस्तक पढ़ेंगे तो हमारा बच्चा भी हमारे साथ बैठ करके बुक पढ़ने की कोशिश करेगा। हम लोग मोबाइल में लगे होंगे तो बच्चा भी मोबाइल मांगेगा। तो कोशिश कीजिए इस तरीके से अपना थोड़ा बदलाव लाने की, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को हम परिवर्तन कर सकें। क्योंकि आज हमारे भारत देश के अंदर जो है यो युवा पीढ़ी, बहुत बड़ा युवा वर्ग हमारे भारत के अंदर उपलब्ध है, और उसी से ही हम प्रगति कर रहे हैं। आज भारत की प्रगति के पीछे सबसे बड़ा कारण भारत की युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी बहुत अधिक है भारत के अंदर। चाइना को अगर आप देख लो तो वहां बूढ़े लोग ज्यादा हैं, तो वहां पर वृद्ध लोग ज्यादा हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो यूथ है, उस यूथ के कारण ही भारत की प्रगति हो रही है। तो उस यूथ को अगर हम और अच्छा मार्ग दिखाएं और यूथ को सिखाएं, तो जिसके कारण जो है वो स्वस्थ भी रहेगा, और साथ ही साथ देश की प्रगति के अंदर
और अधिक भी सहायता करेगा। तो अगर कोई किसी का मन और कुछ करने को तैयार हो गया हो तो ठीक है, सर माइक एक ऑन कीजिए। सेकंड। मैं बोलती हूँ। हाँ हाँ जी, हरिओम सर। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए मैडम जी। चलिए, सोनिया जी बोल रही हैं तो बोल ले पहले। सोनिया जी आप बोलिए। हाँ बोलिए, चलिए सोनिया बेटा बोलिए आप। हाँ जी सर। चलिए सर एक चुटकुला सुना देती हूँ, चलिए वेरी गुड, सुन लेते सर थोड़ा हंस लेंगे। हैं। एक बार की कंप्लेंट सर से ही जुड़ा हुआ है। कोई बात नहीं। टीचर टीचर होते हैं, स्कूल से फोन आता है पेरेंट्स के पास, तो इधर पापा रिसीव करते हैं बच्चे के, कहते हैं सर आपका बेटा जो है बिल्कुल पढ़ता नहीं है। तो कहते अच्छा पढ़ता नहीं है, लिख लेता है? तो मैं बोलती है हाँ लिख लेता है, लेकिन लिखता है क्या है उसे खुद समझ में नहीं आता। अब पापा पापा का जवाब सुनिए क्या बोलता है, ओ वाह 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 वाह, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। एक ऐसी टीचर से रिलेटिव है एक टीचर का फोन आता है, उधर से पापा उठाते हैं, कहते हैं जी आपका बेटा स्कूल में बहुत शरारत करता है, इसने दुखी कर रखा है। अब पापा का जवाब सुनिए, वो बोलता है जी शरारत तो ये घर पे भी करता है, हमने आपको कहा कभी? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, धन्यवाद सोनिया जी। आइए मैडम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी को सादर नमस्ते। आज हम देश का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई। हजारों बलिदानों के बाद मिली। तो आइए उन सभी देशभक्तों को नमन करें। आओ सब मिलकर नमन करें उन देशभक्त दीवानों को। आओ सब मिलकर नमन करें उन देशभक्त दीवानों को। उनके किए बलिदानों को, उनके किए बलिदानों को। आजादी दिलाना भारत को कोई बच्चों सा काम ना था, बस एक जुनून था, और उसके बिना उन्हें चैन ना था। है नमन हमारा ऐसे ही आजादी के परवानों को। है नमन हमारा ऐसे ही आजादी के परवानों को। आओ नमन करें, आओ नमन करें उस मातृ शक्ति को, जो जन्म दे रही ऐसी संतानों को। आओ उस मातृ शक्ति को नमन करें, जिसने जन्म दिया ऐसी संतानों को। हंस हंस कर फांसी पे लटक के कितने ही गए दीवाने। कितने ऐसे थे जो शहीद अब भी हैं अनजाने। कितने ऐसे थे शहीद जो अब भी हैं अनजाने, जिनके बारे में कोई पता नहीं। बन गए थे वो तो नींव के पत्थर। जो अनजाने शहीद थे वो नींव के पत्थर बन गए। है नमन इन्हीं अनजानों को, है नमन इन्हीं दीवानों को। है नमन इन्हीं अनजानों को, है नमन इन्हीं दीवानों को। जलियांवाला बाग, वो बाग कांड आंखों में आंसू ले आया। नियत्थी जनता पर देखो डायर ने कैसे हमला कराया। नियत्थी जनता पर देखो डायर ने कैसे हमला कराया। निर्दोष हैं वो जो मारे गए, निर्दोष हैं वो जो मारे गए। है नमन उन बलिदानों को, है नमन उन बलिदानों को। आओ नमन करें उन वीरों को, आओ नमन करें उन वीरों को। दुश्मनों से टक्कर लेने के प्रहरी आज भी खड़े हैं दो पर्वतों पर। दुश्मनों से टक्कर लेने को प्रहरी आज भी खड़े हैं पर्वतों पर। आओ हम सब उन्हें नमन करें, आओ हम सब उन्हें नमन करें। आओ उन वीर जवानों को, उन देशभक्त मर्दानों को, उन देशभक्त मर्दानों को, उन देशभक्त परवानों को।
आओ हम सब नमन करें, आओ हम सब नमन करें। नमन करें उस पिता को, नमन करें उस पिता को जो खुद से कहे अपने पुत्र से, जो खुद से कहे अपने पुत्र से, वतन को तू बचा, तू रहे ना रहे, वतन को तू बचा, तू रहे ना रहे। और वो बच्चे वतन पर फिदा हो गए, और वो बच्चे वतन पर फिदा हो गए। वतन को जगाकर वो खुद सो गए, वतन को जगाकर वो खुद सो गए। आओ नमन करें ऐसे शहीदों को, आओ नमन करें ऐसे शहीदों को। बहन ये कहे भाई राखी बांध, लेकिन बदले में मुझे अपना वतन दे दे, लेकिन बदले में मुझे अपना वतन दे दे। लहराए तिरंगा मेरे देश का, लहराए तिरंगा मेरे देश का, तिरंगे में मैं देखूं तुझको सदा, तिरंगे में मैं देखूं तुझको सदा। वो भाई बहन से जुदा हो गए, वो भाई बहन से जुदा हो गए। आओ नमन करें उन भाइयों को, आओ नमन करें उन भाइयों को। प्रणाम करें उन तन्हाइयों को, प्रणाम करें उन तन्हाइयों को जो छुप छुप के पीती हैं अश्को जान, जो छुप छुप के पीती हैं अश्को जान। सुहागन से बेवा बन गई, सुहागन से बेवा बन गई। हर जन्म उसकी वतन पर जो जान दे, फिर भी सनम उसको बना गई, फिर भी सनम उसकी बन गई। वो कानों के बाले जो खो गए कहीं, वो कानों के बाले जो खो गए। आओ नमन करें ऐसी वीरांगनाओं को, आओ नमन करें ऐसी वीरांगनाओं को। बहन भाई माँ बाप अपना वतन सब खो गया, कोई गैर कैसे रखेगा कदम, क्योंकि दुश्मन को जड़ से मिटा दिया। ओ नमन करें उन वीरों को, आओ नमन करें उन वीरों को जो ये बात कह गए, मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं, वतन मेरा सदा रहे, मैं रहूं ना रहूं, वतन मेरा सदा रहे। आओ नमन करें ऐसे वीरों को, आओ नमन करें ऐसे वीरों को। ऐसे वीरों को शत शत नमन। और उन वीरों के से ही आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। और आज मेरी धरती माँ कैसी है? भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी, भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी। मीठा मीठा चमचम करता, मीठा मीठा चमचम करता, तेरी नदियों का पानी, तेरी नदियों का पानी। भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी। हरी हो गई बंजर धरती, हरी हो गई बंजर धरती, नाचे झरनों में ही बिजली, जाचे झरनों में बिजली। सोना चांदी उगल रहा है, सोना चांदी उगल रहा है, मेरे देश का कण कण। भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर देश के वीरों पर और देश पर बहुत ही सुंदर चर्चा आपके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। चलिए। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते जी। सर मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ अगर समय हो। आप कौन है पहले तो देखो ना। सर मैं रचना अग्रवाल हूँ। हाँ जी प्रस्तुत कीजिए जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। धन्यवाद सर।
तो ये गीत जो है हमारे जो देश के वीर सैनिक हैं उनकी स्थिति को दर्शाते हैं, उनके त्यागों को बखूबी दर्शाते हैं। तो गीत इस तरह है। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान ये मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्म से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ वो ओ सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना मेरे, ओ वतना मेरे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रचना अग्रवाल जी, बहुत सुंदर। तो जब किसी तरह का हम कार्यक्रम ये करते हैं और आपसे कहा जाता है, बोला जाता है कि आप अपनी अपनी प्रस्तुतियां के लिए हमें हमारे आए और हमें बताएं, तो उस वक्त थोड़ा सा उत्साह दिखाया कीजिए आप, ठीक है ना। तो हमें स्वयं को ही अगर इस तरह से देना पड़ता है तो आप अपना उत्साह दिखाया कीजिए, ताकि जो है आपको जो भी कहने का मौका है वो इस मंच पर दिया जा सके, और आप अपने अंदर जो भी टैलेंट है उसको भी अच्छे से प्रदर्शित कर सकें। चलिए, तो समय सीमा में ही अभी हम अब देशभक्ति का रंग तो हमने आज 26 जनवरी के दिन बना लिया या 15 अगस्त के दिन बना लिया, लेकिन उसे पूरे वर्ष भर हम जागृत रखें, इसके लिए हमें अपने देश की प्रगति के लिए कुछ संकल्प भी हम लोगों को करने हैं। तो ऐसा भी एक टॉपिक हमने रखा है, देश के प्रति शुभ संकल्प। आज हमारा देश, आप सभी को मालूम है, अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। आज हम विश्व में सबसे तेजी के साथ प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन अभी सफर रुका नहीं है, और तेजी के साथ हमें प्रगति करना है और आगे हमको जाना है। और किसी भी देश की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान उस देश के नागरिकों का होता है। नागरिकों के कुछ अधिकार होते हैं
तो उनके कर्तव्य उससे भी कहीं और अधिक होते हैं और होने चाहिए। तो जहां अपने कर्तव्यों का पालन देश के नागरिक करते हैं तो वो देश प्रगति की राह पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है। तो आइए इस प्रकार के कुछ संकल्प जो कि आज मैंने नोट करके रखे हैं, तो वो संकल्प में सबसे पहला संकल्प सुंदर और साफ रखने का संकल्प। मैं अपने देश को साफ सुथरा सुंदर रखने का संकल्प लेता हूं या लेती हूं। जहां कहीं भी अगर मुझे कहीं गंदगी दिखाई देगी तो मैं उसको साफ करूंगा, करवाऊंगा। ऐसी मैं संकल्प लूं जिससे कि मेरा देश जो है वो साफ सुथरा हो, देखने लायक हो। जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा करते हैं उसी प्रकार से अपने गली मोहल्ले को, अपने शहर को साफ सुथरा रखने की आप सभी कोशिश करें। पहला संकल्प साफ सुथरा रखने का। दूसरा संकल्प अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का संकल्प। शिक्षित देश होगा, प्रगति की गति और ज्यादा होगी। तो प्रगति के राह पर अपने देश को ले जाने के लिए दूसरा संकल्प अच्छी शिक्षा। जितनी भी आपके अंदर सामर्थ्य हो उसी के आधार पर आप शिक्षा दीजिए। और आजकल शिक्षा के बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, उसमें आप देखिए, सर्च कीजिए, किसी की सलाह लीजिए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के मार्ग पर आप ले जाइए। संकल्प नंबर 2। तीसरा संकल्प अपने ही देश में पर्यटन का संकल्प, एक्सप्लोर इंडिया का संकल्प। हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से पैसे आ गए ना तो फ्लाइट पकड़ी विदेश चले गए, दूसरे देश में जाकर के अपने देश का पैसा दूसरे देश में दे आते। अरे भाई अपने देश में घूमो ना, अपने देश को, इंडिया को एक्सप्लोर करने का बहुत सुनहरी मौका है। विदेशों से भी बहुत सुंदर है हमारा देश। तो अपने देश में भी आप घूमिए, पर्यटन कीजिए, घूमिए। जब भी समय मिले थोड़ा सा समय निकाल करके अलग अलग प्रदेशों में जाइए। इससे भी भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। यानी हम अपने देश का पैसा दूसरे देश को नहीं देकर आएंगे, अपने देश का पैसा अपने देश में ही। और साफ सुथरा रखेंगे तो हमारे देश को देखने के लिए भी लोग आएंगे। और हमारे देश को देखने के लिए बाहर से जब लोग आएंगे तो उससे भी देश को बहुत इनकम होगी, आमदनी होगी, देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। जैसा कि अभी आपने पीछे देखा कि एक द्वीप जिस पर मोदी जी ने जाकर के थोड़े ही कुछ ही कदम चले तो कुछ ही कदम चल करके मोदी जी ने एक देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दी। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं। तो इस प्रकार से उस द्वीप को क्या कर दिया, बिल्कुल एकदम ऊंचाइयों पर ले गए। तो वहां पर आप अब बहुत सारे लोग वहीं उसी द्वीप पर जाना शुरू हो गए। देखें तो सही वहां क्या हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था सुधरी कि नहीं सुधरी। तो इस प्रकार से हम भी अपने देश को एक्सप्लोर करें और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाएं। चौथा संकल्प मेहनत करने का संकल्प, समय व्यर्थ ना करने का संकल्प। मेहनत कीजिए। ये नहीं कि सुबह 5 बजे का अलार्म बजा, बंद करके सो गए, उसके बाद नींद कितने बजे खुल रही है, 8 बजे, और 8:30 बजे ऑफिस जाना है। जल्दी जल्दी नहाए धोए या कुछ नहीं किया, फटाफट कपड़े पहने, स्प्रे किया और बाबूजी बन करके ऑफिस चले गए। नहीं, मेहनत कीजिए, ठीक है ना। अपने जो भी संकल्प है, 5 बजे का उठने का है या 6 बजे उठने का है, तो उसी वक्त एकदम से उठ जाइए। थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ी सी हिम्मत करने की जरूरत होती है। हम लोग योग के लिए उठते हैं ना, आप लोग योग के लिए उठते हैं ना, तो थोड़ी सी हिम्मत करें और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अंत में एक बड़ी खूबसूरत बात, आपसी प्रेम बढ़ाने की कोशिश करें आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानिए, आपसी प्रेम बढ़ाइए। चाहे वो आपके परिवारों में हो, मित्रों में हो,
या कहीं भी हो, या एक दूसरे की जाति में भी हो, दूसरे शब्दों में भी बोल रहा हूं कि प्रेम भाव देश में बढ़ेगा तो देश और ज्यादा प्रगति करेगा। तो देश की प्रगति के लिए ये कुछ संकल्प मैंने आज नोट किए थे, तो शायद आपको अच्छे लगे होंगे, और आपके भी कुछ और सुझाव हों तो आप इनको और बता सकते हैं, आप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं कि क्या हम और शुभ संकल्प अपने देश की प्रगति के लिए हम लोग ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन उससे पहले आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आज आप शांति पाठ आप करा दीजिए, और फिर शुभ संकल्प एक और जो आप कराते हैं वो भी करा दीजिए। गुप्ता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आदरणीय अरुणा जी। बहुत सुंदर गणतंत्र दिवस के ऊपर जो प्रोग्राम कार्यक्रम हमारा था उसको संचालन किया। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर प्रस्तुतियां। आशा है सभी ने आज के इस सुंदर कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया होगा। और अंत में जो आदरणीय अरोड़ा जी ने जो शुभ संकल्प बताए बहुत ही मुख्य हैं। इनको अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम स्वयं भी सुखी होंगे, अपने साथ में अपने पड़ोसियों को, अपने परिजनों को भी सुख रखेंगे, और देश को भी हम सुखी रखेंगे और आगे बढ़ने में सहायक होंगे। शांति पाठ। ओम द्यौम शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेवी। ओम शांति शांति शांति। ओम शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति में प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। और कभी भी हमें क्रोध आएगा तो हम ये सोचेंगे कि हमने एक शुभ संकल्प लिया हुआ है कि कभी हमें क्रोध ना आए। इसी के साथ आज के इस अति सुंदर विशेष 75वें गणतंत्र दिवस के ऊपर आयोजित की गई आदरणीय अरोड़ा जी द्वारा संचालित इस सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम किया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो। आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर ली गई है और जल्दी ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।